हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर हैं और वो नया टॉपिक है ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम, क्लास 9th यूनिट फर्स्ट। तो हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं। अब क्लास 9th में आने के बाद हमारा कंसर्न रहता है रेशनल और इरेशनल नंबर पे, हम वही पढ़ते हैं, उसकी ही स्टडी करते हैं। तो जो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर है उन्हीं के ऑपरेशन हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऑपरेशन लेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और एक रेशनल नंबर लेंगे, उसके साथ में इरेशनल नंबर को ऑपरेट करें तो रिजल्ट क्या रहेगा, और जब दोनों ही इरेशनल नंबर लेंगे तब ऑपरेशन क्या रहेगा। जब हम दोनों ही रेशनल लेते हैं, ये हम एक तक पढ़ के आते हैं, उस समय पे जो रेशनल नंबर होते हैं वो कम्यूटेटिव भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं एंड क्लोजर भी होते हैं। सारे ऑपरेशन आपने लास्ट आपकी प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। अब हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं रेशनल के ऊपर इरेशनल का ऑपरेशन करना है। तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर लिया 3 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। √3 एक इरेशनल नंबर है, ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। अगर मैं √3 के अंदर 3 को जोड़ूं या 3 के अंदर √3 को जोड़ूं तो क्या होगा, तो देखो इसका डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। ये जो नंबर्स होते हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। मतलब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आएगी हमें पता ही नहीं है। तो जब ऐसे अनसर्टेन रहता है किसी भी चीज का वैल्यू, तो हम उसको कभी भी सर्टेन के साथ में ऐड नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास में 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स में 150 पेंसिल्स है और दूसरे बॉक्स में इन्फिनिटी पेंसिल्स है। मैंने गिन ही नहीं सकती और मैंने बोला अब दोनों का एडिशन बताओ। तो आप कैसे फिक्स एडिशन बता नहीं सकते, एग्जैक्ट एडिशन बता नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटी में 150 जोड़ोगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कभी भी उसको जोड़ नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे 3 + √3 होगा। अब आप ये कहोगे ना कि इन्फिनिटी होगा आंसर, हाँ वो एक अलग बात है। बाकी मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया कि हम क्यों नहीं जोड़ सकते। उसके बाद में हम दूसरे ऑपरेशन पे जाते हैं। मैं वापस से सेम नंबर ले लेती हूँ 3 और √3। अब ऑपरेशन हमारा चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से √3, तो भी आंसर सेम होगा, क्योंकि ये जो है ये भी वही है कि यहाँ पे हम इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि हमको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। अब ये कहाँ बिलोंग करेगा, जो फाइनल आंसर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग ही मिलेगा। तो ये जो नंबर होगा दिस बिलोंग्स टू द Q+, जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम Q+ से डिनोट करते हैं। ये भी कहाँ मिलेगा, हमको Q+ में ही मिलेगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में 2 केसेस बनेंगे। हमने या तो बोला कि रेशनल नंबर लिया है, तो अगर मैंने रेशनल नंबर लिया है तो रेशनल नंबर में लिया 3 और इरेशनल नंबर में लिया √3। अब इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 3√3। बात वही है, ये अभी भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग ही मिलेगा। मतलब फाइनल आंसर हमारा जो होगा वो कहां पे बिलोंग करेगा, Q+ में बिलोंग करेगा। अब यहां पे मैं 0 ले लू, 0 भी एक रेशनल नंबर है, तो 0 को 0/1 के फॉर्मेट में, 0 बाय कोई भी नंबर के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो 0 एक रेशनल नंबर है। 0 को मैंने मल्टीप्लाई किया √3 से, तो आंसर मिलेगा √3 और दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस बिलोंग्स टू Q। Q होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि यदि हमने नंबर लिया है नॉन जीरो, तो हमेशा ही मल्टीप्लीकेशन का आंसर एक रेशनल और इरेशनल नंबर का Q+ में मिलेगा। लेकिन यदि हमने 0 लिया है तो उसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा, Q में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी क्लास में जाके ये चीजें बहुत परेशान करती हैं, जहां पे आंसर हमको निकालने पड़ते हैं। कई बार 2 मिनट में से हमको एक नंबर भी बाहर निकालना पड़ता है। हम इस वजह से नहीं निकाल पाते क्योंकि हमें ये सब बातें छोटी छोटी याद नहीं रहती। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे, वो है डिवीजन। यहाँ पे भी हम 2 केस लेंगे। यदि हमने नॉन जीरो रेशनल नंबर लिया है और यहाँ पे √3 लिया है,
तो क्या हुआ, यहाँ पे हम 3 को डिवाइड करेंगे √3 से, तो आंसर विल बी 3/√3। ये अलग बात है कि हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, लेकिन हमने इसको डिवाइड किया तो भी आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग यूनिट्स ही मिलेगी हमें, डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो आंसर मिलेगा वो आएगा Q+ में। अब एक बात और है, यहाँ पे मैंने एक और केस का बोला है कि अगर मैं रेशनल नंबर 0 लूं और यहाँ पे क्या करूं, इरेशनल नंबर √3 लूं, तो यहाँ 2 केस बन जाएंगे 0 के केस में। इधर मैं 0 को डिवाइड करूं √3 से, तो आंसर क्या मिलेगा, 0, जो कि बिलोंग करता है Q में। और यदि मैं उल्टा ऑपरेशन करूं, √3 को डिवाइड करूं 0 से, तो आंसर मिलेगा, ये होगा अनडिफाइंड, क्योंकि हम 0 से, ये अनडिफाइंड होता है, 0 से हम डिवीजन करते ही नहीं है, तो ये अनडिफाइंड होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि रेशनल को डिवाइड कर रहे हो इरेशनल से या इरेशनल को डिवाइड कर रहे हो 0 से, इस केस में आपके ये आंसर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़े से इसमें खेल बदल जाता है चीजों में, तो यहाँ पे ये बात को हमें बहुत ध्यान से यूज करना है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चल रहे हैं। अगर हमने दोनों ही नंबर इरेशनल लिए हो तो क्या होगा, ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। सर हम एक नंबर लिया √3 और दूसरा नंबर लिया √2, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, जब हम √3 को √2 में प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, बात वही है, इसका भी दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ना तो ये सर्टेन है ना ये सर्टेन है, तो इनका एडिशन करके हम फाइनल आंसर कुछ भी नहीं लिख सकते, हमें यही लिखना पड़ेगा। अब ये जो नंबर है ये कहाँ, इसका आंसर कहाँ आएगा, वो भी आएगा Q+ में। अब यहाँ पे दूसरा केस भी हो सकता है, यदि मैंने ले लिया एक नंबर √3 और दूसरा नंबर ले लिया -√3, अब क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड, तो मैं ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा, √3 प्लस -√3, और आंसर इसका क्या मिलेगा, 0। और ये 0 कहां पे बिलोंग करता है, रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, Q में बिलोंग करता है। इसका मतलब यदि हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो इधर यू विल ऑब्टेन इरेशनल नंबर और यू कैन ऑब्टेन रेशनल नंबर, तो आपको रेशनल मिलेगा या इरेशनल, दोनों ही मिल सकते हैं। नाउ मूविंग टू द सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिया एक √3, पहला नंबर लिया √3, दूसरा नंबर लिया √2, ऑपरेशन करना सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करूंगी तो क्या बनेगा, √3 माइनस √2, और ये भी वही बात है, बिलोंग करेगा Q+ में। नाउ अगर मैंने यहाँ पे ले लिया √3 और यहाँ पे भी मैंने ले लिया √3, दोनों नंबर सेम ले लिए है तो दोनों ही इरेशनल। अब हमने क्या किया, √3 में से √3 को माइनस किया तो मुझे मिला 0, जो कि कहां बिलोंग करता है, Q में बिलोंग करता है। इसका मतलब यदि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे दो इरेशनल नंबर का तो वो रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ हम आ रहे हैं, वो है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में मैंने एक नंबर लिया √3 और दूसरा नंबर लिया √2, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, √3 इंटू √2। अब देखो एक बात बहुत ध्यान रखना है कि 3 और 2 दोनों पॉजिटिव नंबर है तो दोनों के रूट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, हम एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे तब, और आप वैसे भी एक्सपोनेंट्स पढ़ते हुए आते हो लास्ट क्लास में तो आपको इतना पता भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √6। अब ये √6 क्या है, √6 भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो √6 क्या है, हमको कहां मिलेगा, Q+ में ही मिलेगा। तो इसका आंसर होगा कि ये हमें कहां मिल रहा है, Q+ में मिल रहा है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूं, मैंने लिया यहाँ पे 3 और यहाँ पे मैंने ले लिया √12, ठीक है। तो अब हम इस पे ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, √3 मल्टीप्लाइड बाय √12,
वापस से हम दोनों को एक साथ करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर कितना मिलेगा, √36। ये जो √36 है ये परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो इसका आंसर होगा 6। और ये जो 6 है वो कहां बिलोंग करता है, दिस 6 बिलोंग्स टू Q। तो जब हम एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इधर रेशनल नंबर मिलेगा और इरेशनल नंबर मिलेगा आंसर का पार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट है, मैंने एक नंबर लिया √3, इसको डिवाइड किया √2 से, तो यू विल गेट √3 बाय √2। और ये जो √3 बाय √2 है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, इसका मतलब ये भी कहां रहेगा, Q प्लस में। अब लास्ट एक और पार्ट, मैं यहां पे लिया √3 और √3 को डिवाइड कर दिया √12 से, तो क्या होगा, √3 डिवाइडेड बाय √12, ये क्या देगा आपको, √3 बाय √12, और ये रूट दोनों का हम सेम कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, √3 बाय 12। ये क्या होगा, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी 1/4। 1/4 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं पहले चेक करो, तो हम चेक करेंगे तो ये 1/2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1/2 विच बिलोंग्स टू द Q। तो हमें सारे ऑपरेशन में नजर आया कि जब हम दो इरेशनल नंबर के ऑपरेशन करते हैं और उसमें दोनों नंबर का जो रिजल्ट है ऑपरेशन का वो या तो आपको रेशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा। तो ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एक बार पूरा समझते हैं, उसके बाद में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और चीज क्लियरिटी से आए कि हम ऑपरेशन करते कैसे हैं। जब एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर होता है तो कोई हमें बड़ा एक्सप्रेशन दिया होता है तो हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये अभी हम और नेक्स्ट लेक्चर में समझिए। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंह कहानियां एजुकेशन।